इस गर्मियों में शीशे के इन रोलर्स को फेंकने की बजाय इन्हें कैसे आप रीयूज़ कर सकते हैं और अपनी गर्मियों को पुरसकून और आसान बना सकते हैं। पैम्पर पे चम्मच चिपकाएं और फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल करें। और अगर आपके घर में भी खाली माचिस की डिब्बियाँ हैं और आप इनको रीयूज़ करना चाहती हैं और आइडिया चाहिए, तो आपने इस वीडियो को लाजमी फुल देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं माचिस की खाली डिब्बिया को रीयूज़ करने का एक ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा खाली बोतलों को किस तरह आप घर के मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल में ला सकती हैं। मज़ीद कुछ नया और यूनिक सीखना चाहते हैं तो आपने इसके लिए वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया अवैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह के जो खाली मेडिसिन्स के रैपर होते हैं तकरीबन हर घर में मौजूद होंगे, क्योंकि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो वो भी मेडिसिन खाते हैं, अगर बच्चे हैं तो आप उनको भी देते हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं आप इनका यूज़ करती हैं। तो जो खाली रैपर हो जाते हैं, कैसे आप इनकी मदद से घर में मौजूद जो कटर हैं उनको तेज़ कर सकती हैं। सिंपल आपने कटर लेना है और कटर को कुछ इस तरीके से कट करना शुरू कर देना है इन रैपर पे। जब आप रैपर को कट करेंगी कटर की मदद से तो क्या होगा, ये कटर के जो कोने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह घर में मौजूद खाली मेडिसिन के रैपर से आप नेल कटर को तेज़ कर सकती हैं और दोबारा इस्तेमाल में ला सकती हैं। अगर आप भी चावल पकाती हैं और आपसे चावल खिला खिला नहीं बनता, लंबा नहीं बनता, तो आप कौन सी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके खिले खिले चावल पका सकती हैं। इसके लिए आपने जो भी मेजरमेंट चावल किया वो ले लेनी है। लेने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए चावल को भिगो देना है। पकाने से 1 घंटा पहले आप चावल को जब भिगो देंगी तो इससे क्या होगा, चावल जो है वो लंबा भी बनेगा और जब आप पकाएंगी तो खिला खिला भी बनेगा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक से भी लाजमी आगाह करिएगा। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप इस तरह के फूल झाड़ू जब नया लेके आते हैं तो हम झाड़ू को जब फर्श पर लगाते हैं तो इसके अंदर से बहुत से ज़रे, बहुत से पार्टिकल निकलते हैं जो सफाई करने की बजाय मज़ीद हमारे घर में गंद बिखेर देते हैं। अगर ये मसला आपके साथ भी है तो आपने लाजमी जब नया झाड़ू लेके आना है तो आपने हल्का सा सरसों का तेल झाड़ू के जो तिनके हैं इनके ऊपर लगा देना है। लगाने से क्या होगा, इसके ऊपर जितने भी ज़र्रात हैं, जितने भी पार्टिकल्स थोड़े छोटे छोटे से जो गिरते हैं सफाई करने पे, वो गिरेंगे नहीं और आपका झाड़ू जो है वो लंबे अरसे तक भी चलेगा। तो आप अच्छे तरीके से झाड़ू की दोनों साइड पे सरसों का तेल ले लें, जैतून का तेल ले लें, जो भी आपके पास है वो ले लें और उसको झाड़ू की दोनों साइड पे लगा दें। इससे क्या होगा, झाड़ू एक तो गंद नहीं बिखेरेगा और दूसरा लंबे अरसे तक चलेगा। इसके अलावा झाड़ू के ऊपर जो इस तरह की बारीक सी नेट लगी होती है जिसको वेस्ट कर दिया जाता है, अगर इसको वेस्ट करने के बजाय आप इससे ये फ़ायदा लें तो आपको बहुत ज़्यादा इस गर्मियों में इसका फ़ायदा होगा। आपने सीज़र की मदद से कुछ इस तरीके से इसको काट लेना है और काटने के बाद इस जाली को आप बर्तन वॉश करने के लिए एज अ स्क्रबर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्मियों में बच्चों को स्वेटिंग बहुत होती है, स्वेटिंग होने की वजह से जो पसीना है उनकी बॉडी पे जमा हो जाता है और जिसकी वजह से मैल चाल बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। आप इस जाली को लेके शैम्पू वगैरह लगा के बच्चों को भी इससे नहला सकती हैं। ये बहुत अच्छा काम करेगी क्योंकि इस जाली की मदद से जितनी भी मैल चाल होगी वो बॉडी से आसानी से उतर जाएगी। तो आप इसको भी यूज़ में ला सकती हैं। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, अपनी कीमती राय से भी लाजमी आगाह करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, गर्मियों में हर पर्सन को पसीना बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि गर्मी है। गर्मी की वजह से हमें घर से बाहर काम भी करना पड़ता है, घर में भी रहते हैं तो गर्मी को फेस करना पड़ता है। मर्द हो या ख़वातीन, अगर अंडर आर्म स्मेल का इशू आपके साथ है तो आपने लाजमी इस टिप को ट्राई करना है। फटकरी ले लेनी है, फटकरी के पीस को आपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद अंडर आर्म लगा देना है, तो इससे क्या होगा, अंडर आर्म की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, फटकरी को बारीक बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद 1 चम्मच फटकरी आपने लेनी है या जितनी ज़रूरत आपको हो आप उसके मुताबिक फटकरी ले लें और अर्के गुलाब में या पानी में मिक्स करके एक ज़बरदस्त महलूल रेडी कर लें। रेडी करने के बाद आप इसको अंडर आर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और आप इसको मिक्स करें और मिक्स करके इस महलूल को जो शीशे के खाली इस तरह के रोलर होते हैं उनके अंदर आप इनको डाल लें। डालने के बाद इसका ये फ़ायदा होगा कि आप रोलर को अपने बैग के अंदर भी रख सकती हैं, आप वॉशरूम में भी रख लें, शावर लें। शावर लेने के फ़ौरन बाद आप इस रोलर की मदद से अपने अंडर आर्म में लगाएं तो इससे क्या होगा,
गर्मियों में अंडर आर्म में पसीने की वजह से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये रेमेडी मर्दों और औरतों दोनों के लिए कारआमद है, तो लाजमी इसको ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक से भी लाजमी आगाह करिएगा, क्योंकि पसीने की स्मेल ऐसी स्मेल है कि आपके पास कोई बैठा हो और पसीने की स्मेल आ रही हो तो आप मजबूर हो जाते हैं कि अपने नाक को कवर करें। अगर आपके सराउंडिंग में भी कोई ऐसा पर्सन है जिससे अंडर आर्म पसीने की स्मेल आती है तो आप लाजमी इसको बताइएगा। और इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपके घर में भी खाली इस तरह के माचिस के बॉक्स हैं और आप फेंकने वाले हैं तो इस टिप के बाद आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि इससे आप ज़बरदस्त से काम ले सकती हैं। आपने जितने भी माचिस के बॉक्स हैं उनको आपने कुछ इस तरीके से लेने के बाद आप इन तमाम मैच बॉक्स को डबल टेप की मदद से फ़िक्स कर लें। फ़िक्स करने का तरीका ये देखें, कुछ इस तरीके से मैंने फ़िक्स किए हुए हैं। आप भी जितने भी मैच बॉक्स हैं तमाम मैच बॉक्स को इस तरीके से फ़िक्स कर लें। फ़िक्स करने के बाद आप कोई भी कलरफुल कपड़ा ले सकती हैं, या आपके पास ग्लिटर शीट है या ग्लेस पेपर है, आप उसकी मदद से इस तरह रैप कर लें। रैप करने के बाद आप इसके फ्रंट पे बीड्स भी लगा सकती हैं, बटन भी लगा सकती हैं, जो चीज़ आपके पास दस्तयाब है आप लगा लें। लगाने के बाद ये आपके पास एक मिनी बॉक्स बन गया। आप इसके अंदर सेफ्टी पिन रख सकती हैं, हिजाब पिन रख सकती हैं, हेयर पिन रख सकती हैं, छोटी छोटी इवन डैड की ज्वेलरी जो है ना वो भी आप इसके अंदर रख के अपनी ड्रेसिंग पे इसको सजा सकती हैं। इसके अलावा आप इन चीज़ों को इस बॉक्स के अंदर डाल के छोटे से छोटे बैग में भी रख के कैरी कर सकती हैं। जैसे गोल्ड समटाइम हमने लेके जाना होता है या हमने पहना होता है तो हमें उतारने की ज़रूरत पड़ जाती, तो आप इस तरह के मिनी बॉक्स बना के रख लें और उनके अंदर गोल्ड को भी रख के अपने बैग के अंदर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, अपनी फीडबैक से भी लाजमी कहा करिएगा। अगर आपको अब तक की जितनी टिप्स मैंने शेयर की हैं कोई भी टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलें हर घर में मौजूद होती हैं। जैसे कि गर्मियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे घर में पेरेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप ये एक्टिविटी बना के दे देंगी तो बच्चे भी खुश हो जाएंगी और पेरेंट्स की भी बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अगेंज हो जाएंगे और इस तरह वो अपना वर्क करेंगे और आप को भी तंग नहीं करेंगे। आपने इस तरह बोतल का जो नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा है इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद कटर की मदद से आपने इसके हिस्से को स्मूथ कर लेना है। कटर से कर लें या सीज़र की मदद से कर लें, दोनों ही आप यूज़ कर सकती हैं। करने के बाद ये एक आपके पास पेंट वाली ट्रे बन गई है, तो आप इसके अंदर पेंट बच्चों को डाल दें। बच्चों के लिए एक नई चीज़ होगी। इसके अलावा बच्चे जो है इसको एंजॉय भी करेंगे। डिफरेंट कलर के पेंट डाल के दें बच्चों को, कुछ ना कुछ कार्टून ड्रा कर दें, नेम ड्रा कर दें उनके अंदर, बच्चों से बोलें कि कलर करें। बच्चे भी एंगेज हो जाएंगे और आपकी भी बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका ख़र्चा कम होगा और बच्चे भी आसानी से पेंट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, अपनी फीडबैक से भी लाजमी आगाह करिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं और आपकी हज़ारों की बचत भी करती हैं। उम्मीद है कि अब तक जितनी मैंने टिप्स शेयर की हैं आपको लाजमी ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर टिप्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि मेरी बहुत ज़बरदस्त टिप है। इंशाल्लाह मेरी बाकी टिप्स की तरह आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये टिप मेरी पैम्पर और चम्मच के हवाले से है। पैम्पर लें और इसके ऊपर चम्मच को चिपका लें। ये राज यहाँ अफशा होने वाला है, क्योंकि पैम्पर पे चम्मच चिपकाना एक अजीब सी कहानी लगती है। तो आपने क्या करना है, पैम्पर लेना है, उसके दोनों किनारे कट कर लेने हैं। कट करने के बाद उसका सेंटर वाला जो पोर्शन होता है उसको आपने लेना है और उसकी बैक पे आपने कुछ इस तरीके से डबल टेप के साथ जो है ना आपने चम्मच को चिपका देना है। और चिपकाने के बाद हमारे घर में बहुत से ऐसे कोने होते हैं जहाँ पे सफाई करते हुए हाथ नहीं पहुँच पाता और हमारे वो कोने जो है मिट्टी से अटके रहते हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। और ये देखें कुछ इस तरीके से हम चम्मच को चिपका लेंगे। इस तरह चिपकाएंगे तो हमें इजी रहेगा और आसानी से चम्मच जो है चिपक जाएगा। और चिपकाने के बाद अब आपने क्या करना है कि जैसे मेरी अलमारी है इसके नीचे हाथ नहीं पहुंच पाता, तो मैं इसकी मदद से इसको साफ़ करूंगी और आप देखेंगे कितनी ज़्यादा जो डस्ट है वो बाहर निकल आएगी। तो आप इस तरीके से अपने घर के जो कोने हैं चमका सकती हैं। हफ्ते में एक दफ़ा इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा
और घर के जो कोने हैं उनको साफ़ कर लें। लाजमी इन टिप को ट्राई करिएगा, अपनी फीडबैक से लाजमी आगाह करेगा। अगली वीडियो में नई टिप्स के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ मिलते हैं। तब तक मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। टाटा, बाय बाय।